2a स्क्वायर, तो मेरा फॉर्मूला क्या कह रहा था, x प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब ये दोनों चीज सेम है, तो दोनों में सेम क्या है, 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा, क्लियर। अब फिर मुझे नेक्स्ट में क्या चाहिए, a, तो ये जो चीज है ये a हो जाएगी और ये जो चीज है ये b हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा था आगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये कह रहा था। अब मैं सिर्फ वैल्यूज डाल रही हूँ, x का वैल्यू कितना है 2a, a का वैल्यू 9 है और b का वैल्यू 5 है, सो जस्ट पुटिंग द वैल्यू, x का वैल्यू है 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a का वैल्यू है 9 प्लस 5, x का वैल्यू 2a स्क्वायर, डन, इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, 9 इंटू 5 कितना है, 9 इंटू 5 कितना है, 9 इंटू 5, सो ये कितना हो जाएगा 4a का पावर 4, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 9 5 ज़ा 45 विच इज इक्वल टू 4a का पावर 4, 28a स्क्वायर प्लस 45 प्लस 45। अगर ये समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट राइट येस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू विल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर ये समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स के अंदर येस लिख दो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके येस, एमी येस, निखिल येस, काजल सुप्रिया ओके ओके ओके, वैभवी हाँ वैभवी। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है ब्रह्मानंद, आप ऐसा करो एक बार स्किप कर जाओ और फिर आप ज्वाइन करो, देन यू विल गेट द क्लियर साउंड, ठीक है, ठीक है। चलो अमन को भी समझ में आ गया, हाँ यस। ओके नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इंटू 2, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो है वो देखो, अब मेरा फॉर्मूला क्या कह रहा था मुझे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या कह रहा था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो x और x सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, x हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज a एंड दिस इज b, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा a और ये वैल्यू कितना हो जाएगा b। अब इसका एक्सपेंशन क्या कह रहा था, एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, डन, ठीक है। सो अब सिर्फ वैल्यूज डालेंगे, तो x का वैल्यू कितना है, एक्स वाई जेड का स्क्वायर, एक्स वाई जेड का स्क्वायर, ठीक है, माइ प्लस, हाँ प्लस करेंगे, प्लस b का वैल्यू माइनस, a का वैल्यू -4 और b का वैल्यू भी b का वैल्यू -2 मल्टीप्लाइड बाय x विच इज एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस माइनस का 4 इंटू -2 मल्टीप्लाइड कर दिया, क्योंकि देखो माइनस में क्यों लिख रही हूँ, माइनस में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्लस है पर यहाँ मेरे पास क्या है, माइनस है, दिख रहा है ना सबको, ये यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ठीक है, हाँ। सो इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है, ठीक है। सो अब ब्रैकेट, अब ये सिर्फ सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 और किसका हो जाएगा माइनस का 6 एक्स वाई जेड एंड -4 इंटू -2, माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड 4 इंटू 2 बिकम्स 8, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर -6 एक्स वाई जेड प्लस 8, ठीक है, प्लस 8, हाँ इतना आ रहा है, इतना आ गया। अगर ये आ गया है तो जस्ट राइट येस इन द कमेंट बॉक्स, हाँ इतना आ गया तो कहाँ, चलो आ गया आ गया आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ चलो 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 ग्रेट। सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब मुझे इसमें सिंपल आइडेंटिटी ही लगाना है और आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं, तो पहला वाला क्या कह रहा है, देखो b -7, मतलब माइनस वाला आइडेंटिटी लगेगा तो a माइनस बी वाला आइडेंटिटी लगाएंगे जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मुझे कौन बच्चा बताने वाला है कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है,
चलो तो किससे पूछे? वेरी गुड, ओके। और कोई बताना चाहेगा? हाँ हाँ, चलो किसी बच्चे से हम पूछ लेते हैं जो बाकी छुप कर बैठा हुआ है, जो कुछ नहीं बताना चाहता। हाँ हाँ, ओके। सो आशीष बताएगा। आशीष, क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म। आशीष, आशीष पांडे, आशीष तिवारी, दोनों में से कोई भी नहीं है? हम्म। अच्छा, दोनों गायब हैं। हाँ, चलो तो काजल बताएगी, काजल बताएगी आंसर। हाँ। हम्म। चलो, तो आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। डन। ये वैल्यू जो है ए एंड बी का है। ठीक है, सो व्हाट इज माय आंसर? अब मैं सिर्फ वैल्यूज डालूंगी, तो बी का स्क्वायर माइनस, फिर ये जो है दिस इज ए, तो ए के स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर क्या आ गया? बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? बी का स्क्वायर विच इज 7 का स्क्वायर माइनस टू इंटू बी इंटू 7। ठीक है, so which is equal to b का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14b, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई जगह आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ पाएंगे, तो विच इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो हाँ, अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस यस यस, ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो। हम्म। जो बच्चे यस मैम लिखते हैं ना, वो अपना नाम भी लिख दे साथ में, क्योंकि ये शायद नाम जो है तुम लोगों के पेरेंट्स के आते हैं, सो आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई यू। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, ये मुझे कौन बताने वाला है? हाँ, प्रकृति बताएगी मुझे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा पार्ट 2 में बेटा। हम्म। वेरी गुड, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिसका एक्सपेंशन अभी अभी प्रकृति ने बताया है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो सिंपल है। अब मुझे इसमें ये वैल्यूज डालनी है, अब आइडेंटिफाई करना है ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब सिंपल वैल्यू डालो, ए की जगह पे लिख दो एक्स वाई का स्क्वायर, टू इंटू एक्स वाई। ठीक है, और b की जगह पे क्या लिख देना है? 3z, और जहाँ पर b का स्क्वायर है वहाँ पर 3z का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सो विच बिकम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2। अब ये 2 इंटू 3 बिकम्स 6 एंड एक्स वाई जेड। सो एक्स वाई जेड सारी चीज़ों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और z का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, सो द आंसर बिकम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6xyz प्लस 9z स्क्वायर। क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, अदरवाइज आई एक्सप्लेन इट। हाँ हाँ, यस लिख दो। हाँ, अगर समझ आ गया तो, अगर आ गया समझ में तो यस लिख दो। चलो चलो, ग्रेट। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? हाँ यस, विजय लक्ष्मी, हाँ हाँ हाँ, श्लोक राज, ओके, सुप्रिया, हाँ, अमृतांश को समझ आ गया, काजल को आ गया, वेरी गुड, पुलकित को आ गया, रजनीश को आया, ऋषभ को आया, वेरी गुड, ग्रेट। हाँ, जिसको समझ नहीं आ रहा ना वो बेटा पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर। ठीक है, और इसका मैं यूट्यूब पे वो भी डाल दूंगी, वीडियो भी डाल दूंगी, ताकि अगर ना समझ में आया हो या कुछ नोट नहीं कर पाए हो तो वो आप बाद में चलाकर देख सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो निखिल ही मुझे आंसर बताएगा कि नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, या थर्ड वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, या ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे? निखिल बताएगा। चलो निखिल जल्दी से बताओ, निखिल यादव। हम्म। ओके, निखिल छोड़ गया, देखो क्वेश्चन पूछो तो भाग लेते हैं। ठीक है, सो चलो, सो नेक्स्ट जो है वो हमारा कौन सा आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं हम? ए माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड, सेकंड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं,
जो क्या कहता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या कहता है -2ab। अब सिर्फ मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि a कौन सा है और b कौन सा है। तो पहले वाली चीज मेरी a है और दूसरे वाली चीज मेरी b है, ठीक है। सो a की जगह पे a स्क्वायर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर a का वैल्यू डाल देते हैं 6x स्क्वायर, और जहाँ पर b लिखा है वहाँ पर 5y लिख देते हैं, ठीक है। सो 6x स्क्वायर इंटू 5y विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 36, विच इज इक्वल टू 36 का पावर 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60 एक्स स्क्वायर वाई। ये मेरे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। दिस बिकम्स माय फाइनल आंसर आइडेंटिटी होने के बाद, ठीक है। आइडेंटिटी होने के बाद रेखा, रेखा प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है कि किसी को भी नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो जस्ट, हाँ दिख रहा है तो रेखा यू नीड टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बेटा। आपके इंटरनेट कनेक्शन में हाँ हाँ आपके इंटरनेट कनेक्शन में ओके बेटा। चलो सो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट पर चल रहे हैं, जो कि है एक फ्रैक्शन के पार्ट में, है ना। तो ये क्या है मेरे पास 2/3m प्लस 3n/2 होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलो सो ये है, अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, जल्दी से बताओ कौन बताए। फर्स्ट वाला, वेरी गुड, फर्स्ट वन, हाँ फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे, हाँ विच इज, हाँ हाँ ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसमें मुझे सिर्फ a और b, अब आइडेंटिटी का एक्सपेंशन तो ये होगा, पर a और b क्या होगा वो मुझे नहीं पता, तो पहली जो टर्म है वो a हो जाएगी और दूसरी जो टर्म है वो b हो जाएगी, और फिर यहाँ पर a एंड b का वैल्यू डाल देंगे। सो विच इज इक्वल टू 2/3m का स्क्वायर प्लस 3n/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m इंटू 3/2n, क्लियर। अब देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये कट गया, ठीक है। और अब यहाँ पर इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, m का स्क्वायर, डन। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, n स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचा है, ये 2 बचा है और m और n बचा है, सो m और n, ठीक है, m और n। तो ये फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 4/9m स्क्वायर प्लस 9/4n स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2mn, क्लियर है इतना। चलो सो मूविंग अहेड, काजल को समझ नहीं आया, ओके काजल को समझ नहीं आया, क्या काजल क्या समझ नहीं आया, देखो मेरे पास ये एक आइडेंटिटी है, स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगाना है, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सा लगाना है वो इस सिंबल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज आई एम हैविंग सर्टेन, मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए, आई एम हैविंग 3 + 4 होल स्क्वायर, ठीक है। मान लो मेरे पास ये है, तो प्लस है तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, प्लस वाला आइडेंटिटी कौन सा है, a + b होल स्क्वायर का। इसका एक्सपेंशन हमने अभी याद किया है, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्सपेंशन है। अब a और b क्या है वो यहाँ से पता चलेगा, आगे वाला नंबर जो है वो a है और पीछे वाला जो नंबर है वो b है, तो a की जगह पे आगे वाला नंबर लिख देंगे और b की जगह पे पीछे वाला नंबर लिख देंगे। यहाँ पर भी a की जगह पे आगे वाला नंबर और b की जगह पे पीछे वाला नंबर, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू 9 + 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 4 24, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब समझ में आ गया काजल, अब समझ में आ गया। चलो सो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट।
चलो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.4p माइनस 0.5q का स्क्वायर करता है, तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, जल्दी से बताओ, कौन बताने वाला। सेकंड, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ सेकंड आइडेंटिटी लगेगा, करेक्ट करेक्ट, सेकंड आइडेंटिटी लगेगा। अब सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अब सेकंड आइडेंटिटी मेरा क्या कहता है, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कहता है। अब देखो इसमें a का वैल्यू कितना है, ये जो वैल्यू है ये a का है, और ये जो वैल्यू है ये b का है। तो a की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, हर जगह जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ पर 0.4p लिख देना है, और b जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर मेरे को 0.5q लिख देना है। -2.4p इंटू 0.5q हो गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। अब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 के बाद लग जाएगा, और p का तो स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 5 का जब स्क्वायर करोगे तो 25, और विच इज q का स्क्वायर, डन। अब ये देखो 4 इंटू 5 इज 20, ठीक है। सो 20 का मतलब हो जाएगा 0.20 pq मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आगे का जो 2 रह गया था ये, सो विच बिकम्स 0.116 p स्क्वायर प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.40 पी क्यू। अब चाहो तो ये वाला ज़ीरो हटा भी सकते हो, क्योंकि इस वाले डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। सो हटाना चाहो तो हटा दो, अदरवाइज यू कैन राइट इट सेम एज इट इज़। 16 पी स्क्वायर 0.25 क्यू स्क्वायर 0.4 पी क्यू इज द फाइनल आंसर। ये जो है ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसी के, अच्छा इसका लास्ट पार्ट बचा है। सो लास्ट पार्ट आई एम गिविंग यू एज योर होमवर्क, ये जो पार्ट है ये आप अपना होमवर्क करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो बचा है वो आपका होमवर्क है, ताकि इससे समझ सके कि आपका आंसर आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहा है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है फिर से, और थोड़ा सा उसको स्क्वायर वगैरह करके यूज़ करना है, ठीक है। सो अब कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होगा, जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाला, सेकंड, सेकंड, वेरी गुड, ग्रेट, कौन, हाँ सेकंड, हाँ सेकंड आइडेंटिटी, हाँ सेकंड आइडेंटिटी यूज होगा। सेकंड आइडेंटिटी क्या कहता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें x और y पता करना पड़ेगा भाई, x कौन सा है और y कौन सा है। तो पहला वाला x और दूसरा वाला y, जस्ट वैल्यूज डाल देते हैं। हाँ माइनस एक्स वाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो माइनस एक्स वाई होगा, करेक्ट है। सो यहाँ पर वैल्यूज डाल रहे हैं, ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए का 4 बी का 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दिस बिकम्स योर आंसर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। इजी एक्सरसाइज है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, इजी एक्सरसाइज है। नाउ आई होप यू गेट दैट। समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में हाँ आके अब आ रहा है समझ में, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, देखो ये वाले में, थर्ड आइडेंटिटी, वेरी गुड, थर्ड आइडेंटिटी, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें सीधा थर्ड आइडेंटिटी, हाँ गुड, थर्ड आइड हाँ थर्ड आइडेंटिटी जिन्होंने सोच लिया कि यूज़ करेंगे वो बच्चे देखो काफ़ी स्मार्ट है। अदरवाइज कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे, इसमें सेकंड आइडेंटिटी लगाएंगे और फिर आंसर निकालेंगे, तो वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ ये चीज़ें समझ आ रही है। देखो इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी भी लग रहा है, देखो इस ब्रैकेट में फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगा, इस ब्रैकेट में सेकंड आइडेंटिटी लगेगा, फिर आप पूरा ब्रैकेट खोलोगे फिर उसको सॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। अब आप देखो ये और ये, इसमें सिंपल साइन चेंज हो रहा है, तो आपका हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, कौन सा आइडेंटिटी पढ़ा था, तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज, हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, हाँ तीसरा आइडेंटिटी ये कहता है। तो इसमें मैं सीधा आइडेंटिटी लगाने वाली हूँ तीसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार फिर से लिख रही हूँ, ये देखो, ठीक है, 2x-5, तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या कहता है कि एक बार ए प्लस बी करना है और एक बार ए माइनस बी करना है। सो 2x+5 प्लस 2x-5, ये तो पहला वाला हो गया, ए प्लस बी वाला हो गया, और फिर दूसरा जो हो जाएगा 2x+5 माइनस 2x, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, और आंसर क्या आ जाएगा ये। सो यहाँ पर 2x कैंसिल, यहाँ पर 5 एंड 5 कैंसिल, सो ये इस ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x, और इस ब्रैकेट में कितना बचेगा 10 विच इज़ इक्वल टू 40x, विच इज़ इक्वल टू 40x। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 40x, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने इसमें पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया और इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा, ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा, बट वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हमें एग्जामिनेशन में अपना टाइम भी बचाना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। क्लियर, समझ आया तो यस लिख दो इन द कमेंट बॉक्स एंड देन वी विल मूव अहेड। हाँ ओके, हाँ ओके ओके, चलो ग्रेट। नाउ मूविंग अहेड, अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, अब कौन बताएगा, जल्दी से बता दो, हाँ कौन बताएगा, हाँ थर्ड, वेरी वेरी गुड, हाँ थर्ड आइडेंट, हाँ फिर से हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, थर्ड आइडेंटिटी, दिस बिकम, हाँ ए स्क्वायर, अच्छा दिस बिकम्स ए स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी देखो यूज करेंगे, बच्चों ने बोला है थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे। फिर देखो अब तुम लोगों के हिसाब से ही चल रही हूँ, तुम लोगों ने मुझे बोला है थर्ड आइडेंटिटी इसीलिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि थर्ड आइडेंटिटी यूज नहीं होगा, मैं ये कह रही हूँ कि थर्ड आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। देखो ये मेरा हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बीच का साइन प्लस और ये वाला साइन बी, तो क्या मेरे पास, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास कोई आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है भाई मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी में। हाँ तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, दोनों, हाँ फर्स्ट इसमें सेकंड आइडेंटिटी और इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी, पहले वाले ब्रैकेट में सेकंड आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो हर एक ब्रैकेट को अलग अलग खोलेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। समझ में आया कि थर्ड क्यों नहीं यूज करेंगे, ये समझ में आया ना, थर्ड क्यों नहीं यूज करेंगे, समझ आया, तो यस लिख दो इन द कमेंट बॉक्स। हाँ हाँ, तो थर्ड नहीं यूज कर सकते, देखो इसमें तुम लोगों ने कहा था इसीलिए मैंने समझा दिया कि थर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते। अब पहला वाला ब्रैकेट जो है वो मैं खोल रही हूँ, 8n का स्क्वायर, पहला वाले ब्रैकेट में सेकेंड आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, सेकेंड आइडेंटिटी क्या होता है मेरे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला होता है मेरे पास आइडेंटिटी। तो अब उस आइडेंटिटी से ये a और ये वाला वैल्यू b, ठीक है। सो 7m का स्क्वायर प्लस 8n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n, अब ये हो जाएगा 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर एंड 7 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके जल्दी से बता दो मुझे कितना हो जाएगा, mn, ठीक है, डन। ये हो गया मेरा पहला वाला ब्रैकेट, ये मैंने कौन सा सॉल्व किया, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व किया। अब मैं सेकेंड ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रही हूँ, सेकेंड ब्रैकेट क्या है 7m प्लस 8n, इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ मैं, कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, कौन बताएगा जल्दी से बताओ जब, हाँ अरे अरे, ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ फर्स्ट, फर्स्ट वाला करेंगे क्योंकि प्लस है, देखो फर्स्ट वाला कर, हाँ हम्म, हाँ हाँ फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आइडेंटिटी क्या कहेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है मेरे, सॉरी, प्लस होता है, कितना होता है, प्लस होता है। ठीक है, सो अब आइडेंटिटी, अब यहाँ पर ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी। सो 7m का स्क्वायर प्लस 8n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n। सो वही सेम हो जाएगा 49m स्क्वायर 64n स्क्वायर प्लस 112mm। क्लियर। अब देखो, पहले वाले को और दूसरे वाले को प्लस करना है, तो पहले वाले का आंसर क्या आया था, ये आया था, और दूसरे वाले का आंसर कितना आया था, ये। तो अब दोनों को ही प्लस करके यहाँ पर लिख रही हूँ 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर माइनस 112mn। फिर ये वाला लिख रही हूँ प्लस 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर प्लस 112mn। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये पूरा हट गया। और 49 एंड 49 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 98 एम स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 64 एंड 64 कितना हो जाएगा, 128 एन स्क्वायर। इतना क्लियर है, और फाइनल आंसर भी यही हो जाएगा, दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। ये समझ में आया, ये समझ में आया। हम्म। अच्छा, हाँ, ओके। मैम समझ नहीं, आइडेंटिटी थ्री कैसे यूज़ करेंगे, अच्छा आइडेंटिटी थ्री कैसे यूज़ करेंगे, ओके। सो गिव मी, ओके, 1 मिनट दो, मैं थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ, आइडेंटिटी थ्री कैसे यूज़ करेंगे। हाँ, अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो फिर मैं आइडेंटिटी, देखो, आइडेंटिटी थ्री का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास दो ब्रैकेट दिया हुआ है 7m प्लस 6n, ठीक है, का स्क्वायर, और 7m माइनस 6n का स्क्वायर। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में माइनस साइन होगा तो मैं थर्ड आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस साइन है। पर अगर इन दोनों के बीच में मेरे पास अगर ऐसे कोई आइडेंटिटी दी होगी, ठीक है, अगर ऐसे दी होगा, तो आई कैन नॉट यूज माई थर्ड आइडेंटिटी, क्योंकि साइन में प्रॉब्लम है। देखो, साइन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर, तो आई कैन नॉट यूज द थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड को मैं यूज नहीं कर सकती। फिर मुझे इस वाले में फर्स्ट आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, इसमें सेकेंड आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, और दोनों को सॉल्व करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोनों को सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। अब समझ में आया कि थर्ड आइडेंटिटी कहाँ यूज़ करते हैं, समझ में आया थर्ड आइडेंटिटी कहाँ यूज़, अगर समझ में आ गया तो यस लिख दो, हाँ, अगर समझ आ गया तो यस लिख दो, ओके, यस यस, हाँ, डन। हाँ, अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मैं अलग से यूट्यूब पे एक वीडियो बनाकर इनकी डाल सकती हूँ, अगर समझ नहीं आता है तो। ठीक है, चलो, अब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, इसमें थर्ड आइडेंटिटी यूज हो सकता है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनेंगे, थर्ड आइडेंटिटी, हाँ, नहीं हो सकता। तो हाँ, तो कौन सा एक आइडेंटिटी सिर्फ यूज होगा, हाँ, तो फर्स्ट, हाँ, हाँ, तो फर्स्ट आइडेंटिटी, हाँ, फर्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, वेरी गुड। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला आइडेंटिटी हम पहले फर्स्ट ब्रैकेट के लिए सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट को यहाँ लेकर आए, 4m प्लस 5n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, a, और ये क्या है, b, दिस इज a, दिस इज b। तो जहाँ पर a लिखा होगा वहाँ पर 4m का स्क्वायर लिख देंगे, 4m लिख देंगे, और जहाँ पर b लिखा होगा वहाँ पर 5n लिख देंगे, एंड 2 इंटू 4m प्लस 5n। चलो, तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 20, हाँ, इंटू 5 होगा, करेक्ट, हाँ। सो 25 का एन स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1040 mm। ठीक है, 40 mm हो गया, mn हो गया, 40 mm। चलो,
अब देखो ये पहला आइडेंटिटी हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया 1, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला ब्रैकेट यहाँ पर ले आती हूँ और दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ 5m प्लस 4n का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी फर्स्ट आइडेंटिटी यही आइडेंटिटी यूज होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी a और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी b। तो अब a की जगह पे लिख देंगे 5m का स्क्वायर और b की जगह पे लिख देंगे 4n, ठीक है। so which is equal to 5m into 4n which is equal to 25m square plus 16n square, कितना हो जाएगा फिर से 40mn, और इसको मैंने बोल दिया सेकेंड, ठीक है। अब पहला वाला ब्रैकेट भी खोल लिया, दूसरा वाला ब्रैकेट भी खोल लिया, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। अब पहला वाला लिखना शुरू कर रहे हैं 16m स्क्वायर प्लस 25n स्क्वायर प्लस 40mn, फिर यहाँ से लिख रहे हैं 25m स्क्वायर 16n स्क्वायर प्लस 40mn, ठीक है। अब 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। हो रहा है 41 हो रहा है भाई, हाँ 41 हो रहा है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एंड फाइनल आंसर कितना आ जाएगा mn। अब ये देखो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो जस्ट राइट यस इन द कमेंट बॉक्स। हाँ ओके ओके चलो। सो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो। सो इस हाँ 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 लिख लो। मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ये जो पार्ट है दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। ये जो पार्ट्स है होमवर्क है, हम नेक्स्ट क्लास में जब शुरू करेंगे, हाँ नेक्स्ट क्लास में जब शुरू करेंगे तो वी विल स्टार्ट अहेड विद क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बेटा व्हाट्सएप करके पूछ लेना, कहीं भी मैसेज करके पूछ लेना। हाँ क्या है बेटा, फिर से बोलो। हाँ 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 तीनों ही होमवर्क है, हाँ तीनों होमवर्क है। अच्छा मुन्नी पूछ रही है पेपर चेक हो गया, हाँ बेटा पेपर चेक हो गया है, बट मार्क्स आपको पीटीएम होगी उसमें बताए जाएंगे, जब आप अपना हार्ड पेपर भी साथ मत लेके आएंगे ना, तभी आपको मार्क्स बताए जाएंगे। आपने जिसमें जिस पे, हाँ हाँ जब पीटीएम होगी तो बता दिया जाएगा, तब आपको स्कूल बुला लिया जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ ओके चलो। सो आज आज की क्लास खत्म करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू बेटा। हाँ ओके ओके थैंक यू बेटा। हाँ 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 ओके बेटा थैंक यू।